जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्नियने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में भक्तमाल से श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। बोलो व्यास जी महाराज की जय। उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्ति इष्टेति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छि कच्छि नर हरि सूकर। बामन फरचा धरन सेतु बंधन जुसैल कर, एकन के ये रीत नियम नवदासों लाए। सुकल सुमुखन शोभन अच्युत गोत्री जो लड़ाए। नौगुण तोर नूपुर गया मह सभा मदिराज के। उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्ति इष्टेति व्यास के। हरिराम व्यास जी भक्तों को ही अपना परम इष्ट मानते थे। इन्होंने उर्धपुंड तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्री मत्स्य कश्यप नृसिंह, बारह वामन परशुराम, राम कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक ऐसे हैं जो नवदा भक्ति में निष्ठा रखते हैं, परंतु सुमुखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलाया। आपने रासलीला के समय महत पुरुषों की सभा में अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसमें प्रिया जी के पाम का नूपुर गूंथा। आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग कर गयो, यो पाग होए न्यारो तासों खीजी। राजा लेने आयो पे जाय वो न भायो, कि किशोर रिझायो मनि सेवा मति बीजिए। चीरा जल कसी चीज चिकनों खिसल जाए, ले जो बंधाए नहीं आप बांध लीजिए। गए उठ कुंज सुधो आई सुख कुंज आए, देखो बंधो मंजू कहीं कैसे मुँह पे लीजिए। अब प्रियादास जी कहते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी के मन में श्री वृंदावन धाम के प्रति अनुराग उमड़ा, तो घर छोड़कर श्री वृंदावन चले आए। और यहाँ आने पर आपका हृदय श्री धाम के प्रति ऐसा अनुरक्त हुआ, जो भी धाम से बाहर जाते उन पर बहुत नाराज होते। ओरछा नरेश महाराज मतकर साहा आपको लेवाने आए थे, परंतु श्री युगल किशोर ने आपके मन को ऐसा फंसा लिया कि आपको यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपकी बुद्धि संत भगवंत की सेवा में सराबोर रहती थी। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार खिसल जाती। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी, तो आपने झुंझला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधवा लीजिए, यदि मेरा बांधना आपको पसंद नहीं तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया पाग बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़ के कुंज में जाकर भजन कीर्तन करने लगे। तब ठाकुर जी ने पाग बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा,
आज तो आपने ठाकुर जी की बढ़िया पाग बांधी है। यह सुनकर आपको सुख समूह कि ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखे तो सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब तो ब्यास जी मुस्कुरा कर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे, अर्थात मेरी द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आएगी। आए गृह त्याग। श्री हरिराम व्यास जी का जन्म बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ था। आपके पिता का नाम था श्री सुमुखम शुक्ल जी एवं माता का नाम पद्मावती देवी। रीवा श्री व्यास जी तत्कालीन वामन राजाओं के गुरु थे। वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे। श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। अब क्या हुआ, दिग्विजय करते हुए काशी पहुँचे। वहाँ के पंडितों से इनका विराट शास्त्रार्थ हुआ। इनकी अलौकिक प्रतिभा के समक्ष काशी के विद्वानों को मुँह की खानी पड़ी। व्यास जी ने बड़े समारोह के साथ भगवान विश्वनाथ का पूजन किया और बहुत बहुत दान दक्षिणा दी। उधर काशी के सभी विद्वान भी मिलकर भगवान विश्वनाथ की शरण गए और प्रार्थना किए कि हमें अपने हारने की चिंता नहीं है, चिंता है काशीपुरी की पराजय की। सदा से आप काशी की मर्यादा रखते आए हैं, आज भी रखिए। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव जी ने एक साधु का वेश धारण करके सायंकाल के समय श्री व्यास जी के पास आए और बोले, व्यास जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है, आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। व्यास जी ने अनुमति दे दी। शिव जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी बोले, विवेक किसको कहते हैं? व्यास जी बोले, सत असत परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग एवं सत की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। ब्राह्मण रूपधारी शिव जी फिर बोले, सत क्या है, असत क्या है? व्यास जी बोले, ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है। सत्य हरिभजन, जगत सब सपना। तब तो ब्राह्मण रूपधारी शिव जी ने कहा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। व्यास जी बोले, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या आपको सत असत का ज्ञान हो चुका है? क्या आपने असत का त्याग करके सत को स्वीकार किया है? यदि नहीं तो आपका प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है, भार मात्र है। अरे, क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाना नहीं है? भला तुम इतने बड़े विद्वान होकर भी अपने लक्ष्य को भूलकर महामूढ़ों का सा कार्य करते फिर रहे हो। अब से भी चेत जाओ, तुम तो श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हो। अतः विवाद छोड़कर शेष जीवन भागवत भजन में लगाकर जन्म को सफल कर लो। इस प्रकार से जब श्री शिव जी ने चेतावनी दी
तो व्यास जी की आंखें खुल गई। अब तो तत्काल दिग्विजय का विचार छोड़कर घर चले आए और विचार करने लगे, मैं किससे वैष्णवी दीक्षा लूँ। वह भक्ति का युग था। उस समय बड़ी बड़ी भगवत विभूतियाँ धराधाम पर अवतीर्ण थी। श्री व्यास जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसको गुरु बनाऊं। इसी बीच श्री वृंदावन से श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी विचरते हुए ओरछा पहुँचे और हरिराम व्यास जी के अतिथि हुए। प्रातःकाल ब्रह्म वेला में नवलदास जी ने पद गाया, आज अति राजत दंपत भोर, सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। पग डगमगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंजन खोर, जय 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 श्री हित हरवंश लाल ललना मिल हियो शराबत मोर। यह पद सुनकर व्यास जी बड़े प्रभावित हुए और मन ही मन संकल्प किए कि अब वृंदावन चलकर श्री हित हरवंश जी को गुरु बनाऊंगा। निश्चय ही उनकी कृपा से श्री किशोर किशोरी जो मेरे भी हृदय की जलन को शांत करेंगे। श्री व्यास जी का संकल्प पूर्ण हुआ। सांसारिक मोह ममता को तृणवत त्याग कर आप श्री वृंदावन चले आए और सर्वप्रथम श्री नवलदास जी से मिले। फिर उनको संग लेकर श्री हित हरवंश जी का दर्शन करने गए। उस समय श्री हित जी ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। श्री व्यास जी ने दर्शन और प्रणाम कर प्रार्थना की कि मैं आपसे कुछ शास्त्र चर्चा करूंगा। यह सुनकर पहले तो उन्होंने मना किया, उन्हें आग्रह करने पर श्री हरवंश जी ने बटलोई चूल्हे से नीचे उतार दी और अग्नि बुझा दी, चूँकि उस समय ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। व्यास जी की समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे रसोई बनाते रहते, हमसे वार्ता भी करते रहते, आखिर इन्होंने कह ही दिया कि आपने रसोई का कार्य क्यों स्थगित कर दिया। रसोई बनाना हाथों का काम, कहना सुनना मुख और श्रवण इंद्रिय का काम है। दोनों कार्य करने वाली इंद्रियां अलग अलग हैं, अतः दोनों कार्य एक साथ भी हो सकते हैं। तब हित हरवंश जी ने कहा, ये जुमन एक मन बहुत ठोर कर गए कोने सच पायो। मन की देखो, मन तो एक ही है, उसको एक समय में एक ही जगह लगाया जा सकता है। अब तो व्यास जी का शंका समाधान हो गया। तुरंत साष्टांग दंडवत करके श्री हित हरवंश जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। हित हरवंश जी ने आपको श्री निकुंज उपासना की दीक्षा दी। इस तरह वृंदावन अनुराग कर श्री व्यास जी की वृंदावन के प्रति अति उत्कट उत्कंठा इस पद से प्रकट होती है। हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराए निरादासी। कब मिले हैं वे सखी सहेली, हरवंशी हरिदासी। इस तरह जब ये वृंदावन आ गए तो प्रथम तो इनके कुल कुटुंब के लोग ही इनको लेवाने के लिए आए। बहुत समझाने बुझाने पर भी जब कुटुंब वाले माने नहीं तो ये स्नान का बहाना बनाकर यमुना जी के किनारे चले आए। परंतु वे लोग भी इनका सहज में ही पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे भी पीछे पीछे यमुना जी के किनारे चले गए। वहाँ भी पर्याप्त विचार विमर्श हुआ। व्यास जी अपने निश्चय पर अडिग बने रहे।
राजभोग का समय जानकर व्यास जी पुनः स्थान पर लौटे तो पता चला साधुओं की पंक्ति हो चुकी है। इनको बहुत ही पश्चाताप हुआ कि इन संसारियों के पीछे आज प्रसाद से भी वंचित रहे। तब तक इनकी दृष्टि द्वार पर बैठी भंगिन पर पड़ी। वह अपनी टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए बैठी थी। प्रसाद की महिमा को जानने वाले श्री व्यास जी तुरंत भंगिन के पास जाकर बोले, माता जी, आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी टोकरी से किनका प्रसाद ले लूँ। भंगिन ने प्रथम तो अपनी हीनता विचार कर बहुत हा खाई, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष ये कैसी बात कर रहे हैं। परंतु जब इन्होंने विशेष आग्रह किया तो उसने कह दिया कि आपकी ऐसी इच्छा है तो ले लीजिए। फिर तो इन्होंने समस्त कुटुंबियों के देखते देखते उसकी टोकरी में से एक पकौड़ी निकाली और भगवत प्रसाद पुनः संत की शीत का प्रसाद, इसका महत्तम स्मरण करते हुए उसे पा गए। यह देखकर कुटुंब के लोग तो नाक भौं सिकोड़ने लगे कि इन्होंने भंगी का छुआ खा लिया। अतः अब तो यह हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं है। बस सबके सब तुरंत वहाँ से उल्टे पाम चल दिए। प्रभु कृपा से एक पकौड़ी से ही व्यास जी का संसार छूट गया। एक उदाहरण सुना रहे हैं दो संतों का। संसार की चकाचौंध से एकदम मुंह मोड़कर दो संत श्री गीता जी के विभक्त देश सेवित्व का स्मरण कर एकांत वन में रहकर भजन करते थे। थोड़े ही दिनों में इनकी अत्यंत प्रसिद्धि हो गई। इनके तप, त्याग, वैराग, अनुराग से आकृष्ट होकर तत्कालीन राजा इनके दर्शन के लिए आए। राजा के पहुंचने से पहले ही किसी ने संतों को बता दिया कि राजा साहब आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। संतों ने विचार किया, अब तक तो साधारण लोगों के आवागमन से ही पर्याप्त प्रसिद्धि हो गई। यदि कहीं राजा के आगमन की बात चारों ओर फैलेगी तो लोग और भी अधिक आने लगेंगे, भजन में बाधा होगी। अतः दोनों संत आपस में सलाह करके लोक मान्यता से बचने के लिए जब राजा कुटी से कुछ ही दूर रह गया तो उसे देखकर एवं उसे दिखाते हुए आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा किसी और बात का नहीं, वो रोटियों का था। आधी रोटी को लेकर दोनों लड़ रहे थे कि मैं इसे लूँगा, मैं इसे लूँगा। राजा दूर से ही खड़े होकर इनका तमाशा देखने लगे। फिर राजा ने सोचा, जब ये आधी रोटी के लिए इतना कलह कर रहे हैं तो फिर भला एक काहे के सिद्ध, काहे के प्रसिद्ध, अरे लोगों ने झूठी प्रशंसा फैला रखी है, ये तो कोई भुक्कड़ मालूम होते हैं। बस दूर से ही राजा इन लोगों को देखकर लौट गया। राजा को लौटता देखकर संतों ने झगड़ा बंद कर दिया। बोले, देखो, केवल आधी रोटी से ही राजा को भगा दिया। ऐसे ही व्यास जी ने एक पकौड़ी से संसार को भगा दिया। फिर तो व्यास जी ने पाँव में नूपुर बांधकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने नृत्य किया। यह दुआ गाया, श्री राधा वल्लभ कार ने सयो जगत उपहास, वृंदावन के सुपच की झूठन खाई व्यास। जब कुल कुटुंब के लोग व्यास जी को लौटा ले जाने में विफल हो गए तब स्वयं और नरेश महाराज, मधुकर साय जी इन्हें लेवाने आए। राजा ने पता लगाया कि व्यास जी सबसे ज़्यादा हित हरवंश जी से प्रभावित हैं। अतः वे सीधे श्री हित हरवंश जी के पास गए और अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोले, महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है, आप कृपा करके उसका समाधान कर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, केवल आत्मकल्याण मात्र करना श्रेष्ठ है
या कि अपने साथ साथ लोक कल्याण करना श्रेष्ठ है? हित हरवंश जी ने सहज भाव से उत्तर दे दिया, प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। तब मतकर साहब जी ने कहा, हमारे श्री गुरुदेव व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय संपादन करेंगे, यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। इनके द्वारा हमारे यहाँ भक्ति का प्रचुर प्रचार हुआ है और होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए, ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति का साधन करते हुए अपने सद उपदेशों से लोक का कल्याण करें। श्री हरवंश जी ने हामी भर ली। श्री व्यास जी उस समय कहीं दूसरी जगह गए थे। एक संत श्री मतकर साहब जी एवं श्री हित हरवंश जी की वार्ता सुन रहे थे। उन्होंने श्री व्यास जी से जाकर कह दिया कि राजा ने हित महाप्रभु जी को राजी कर लिया है, अब वे आपको राजा के साथ ओरछा जाने की आज्ञा देंगे। श्री व्यास जी विचार में पड़ गए, यदि गुरुदेव की आज्ञा होगी तो उसे मानना पड़ेगा। बस इतने से ही इन्हें वृंदावन का वियोग हो गया। वृंदावन का वियोग व्याप गया। ये मुख में कालिख पोत कर दौड़ कर श्री वृंदावन के सभी वृक्षों लताओं से लिपट जाते और रो रो कर कहते, आप ही लोग मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, कुटुंब परिवार हैं। अब आप लोगों से मेरा साथ छूट रहा है। इस प्रकार जैसे लोग विदा के समय अपने इष्ट मित्रों से मिलते हैं, वैसे ये सभी वृक्ष लताओं से मिल रहे थे। किसी ने इनकी प्रेम विभलता जाकर श्री हरवंश गोसाई जी से कह दी। इनकी इस प्रबल धाम निष्ठा को देखकर श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत इन्हें अपने पास बुलवाया तथा मुक्त हृदय से आशीर्वाद दिए, यदि आपका श्री धाम के प्रति ऐसा अनुराग है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप अविचल श्री वृंदावन वास करें। श्री मतकर साहब जी इन महापुरुषों की चरण वंदना कर ओरछा लौट गए। तब श्री व्यास जी की चिंता मिटी। श्री हरवंश जी ने पूछा, व्यास जी मुँह में कालिख क्यों पोत लिए? इन्होंने कहा, संसार का परित्याग कर श्री धाम में आने से तो मुख उज्ज्वल होता है और धाम छोड़कर पुनः संसार में जाने से मुख काला ही तो होता है। अतः मैंने पहले से ही कालिख पोत ली। जब यह निश्चय हो गया श्री व्यास जी अब ओरछा नहीं जाएंगे, तो इनकी पत्नी, 3 पुत्र, 1 पुत्री, यह पूरा परिवार घर की यथासंभव सब संपत्ति लेकर श्री वृंदावन चला आया। ये सब वृंदावन चले आए। प्रथम तो व्यास जी इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, परंतु जब श्री हित हरवंश जी ने समझाया, आप चिंता न करें, इनके द्वारा आपके भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा बल्कि सहायता मिलेगी, तब समीप रहने की स्वीकृति दी। सबको यथायोग्य संत भगवान की सेवा सौंप दी। संत सुखोदय बैठे संगी प्रसाद लें, परोसत्या चौबातिन प्रवीणे, दूध बरताई ले मलाई चिटकाई निज, खीज उठे जानपति पोषत नबीने। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई, गई भूख बीते दिन 3 तन छीने। तब समझावे तब दंड को मनावे, अंग आवरण बेच साधु जेब यूँ अधीन। यहाँ व्यास जी की बात श्री प्रियादास जी इस प्रकार कह रहे हैं कि संतों को सुख देने वाले व्यास जी संतों के आग्रह पर संतों को सुख देने के लिए संतों के साथ ही प्रसाद पाने बैठे। सब प्रकार से सेवा में प्रवीण आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दी। इससे श्री
व्यास जी बड़े नाराज हुए। आप समझ गए यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है, मुझे नया छोकरा बनाना चाहती है। ये नई बात इसने की है। फिर तो व्यास जी ने अपनी पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गई। उनकी भूख प्यास जाती रही। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने व्यास जी को बहुत समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया, यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दें तब तो सेवा में आ सकती हैं, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया, तब उन्हें सेवा प्राप्त हुई। चूँकि व्यास जी संतों को अपना इष्ट मानते थे, सब प्रकार से संतों को सुख देने का प्रयत्न करते थे। संतों की सेवा से व्यास जी को परम सुख प्राप्त होता था। श्री व्यास जी ने आभूषण बेचकर संतों का भंडारा करने को इसलिए कहा कि इनकी पत्नी का गहनों में बड़ा मोह था तथा राजगुरु की पत्नी होने से गहने भी इनके पास बहुत थे। वे समय समय पर उन गहनों को धारण भी करती थी। श्री व्यास जी को ये बात बहुत खटकती थी। ये तो श्री ब्रजरस से अपना अभिषेक करते और पत्नी हीरा जवाहरात जड़े आभूषण पहनती, भला ये इन्हें कैसे अच्छा लगता। इनकी दृष्टि में तो आभरण नाम हर साधु सेवा कर्णफूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। तो व्यास जी को तो यही आभूषण उपयुक्त है। अतः दंड विधान में आभूषणों को बेचकर भंडारा कर देने को कहा, जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस पर एक उदाहरण सुना रहे हैं गोपालदास बाबा का। श्री गोपालदास जी परम वयोवृद्ध संत थे और लाला बाबू जी के मंदिर में कथा कहते थे। वृद्ध होने के कारण आँख से सूझता कम था, अतः पोथी का पाठ कोई दूसरा करता, अर्थ भावार्थ स्वयं कहते। आपकी कथा की बड़ी प्रसिद्धि थी। दूर दूर के रसिक श्रोता कथा सुनने आते थे। उन दिनों श्री लाला बाबू जी के मंदिर के मैनेजर थे श्री हंसराय जी। वे लखनऊ के रहने वाले थे तथा उस समय वे सपत्नीक श्री बांके बिहारी जी के मोहल्ले में रहते। दिन में आकर मंदिर का काम करते। एक दिन किसी ने उनकी पत्नी से कथा की बात कही तो वे भी नित्य प्रति कथा में आने लगी। परंतु चूँकि वह थी लखनऊ की रहने वाली, अतः खूब श्रृंगार करके सज धज कर कथा में आती। दूसरी बात यह भी थी कि प्राय कथा प्रारंभ होने पर ही आभूषणों की रुंझुन करती हुई आती थी। ऐसे श्रोताओं को विघ्न होता था। बाबा गोपालदास जी का भी ध्यान बढ़ जाता था। एक दिन बाबा ने पूछा तो लोगों ने इनका परिचय दिया। फिर तो दूसरे दिन जब वे आई तो बाबा ने प्रसंग घुमाकर फिर कहा, गहने बेचो साधु जिमावो, ये तन दुखो भाड़ो, जन्म जन्म गदैया वे हो, राम भजोरी राणो। यह सुनकर कोई कोई स्त्रियां तो बोल पड़ी कि बाबा कथा कहने बैठे हैं कि गाली देने लगे कि गाली दे रहे हैं। परंतु वह बाई जी तो बाबा जी के इन वचनों से बड़ी प्रभावित हुई और उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया इन सब संसारी वस्तुओं का परित्याग कर बाबा से ही विरक्ति दीक्षा लूँगी। अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने बाबा से आखिर विरक्ति दीक्षा ले ही ली। श्री बाबा जी ने उनका नाम रखा गोपाली बाई और श्री गोवर्धन में निवास कर भजन करने की आज्ञा दी। पत्नी की प्रेरणा तथा
भगवत कृपा से श्री हंसराय जी ने भी बाबा से व्रत दीक्षा ले ली। बाबा ने उनका नाम रखा और बाबा ने उनको बरसाने बास की आज्ञा दी। ये दोनों ही परम सिद्ध संत हुए। इसी प्रकार श्री व्यास जी की प्रेरणा से पत्नी ने अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का बृहद भंडारा किया। उस समय उनके गहने 20,000 में बिके थे। श्री व्यास जी ने पुनः उन्हें सेवा का अधिकार प्रदान किया। इस तरह सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब उनके बन आए। भक्तन की सुध करी खरी भरी मति, भावना करत भोग सुखद लगाए। आए गए साधु सो बुलाए के पावे जाए, पोटन बनाए चाहे कुंजन पटाए। बंसी पहराए दुज भक्ति ले लड़ाई, भक्ति ले चढ़ाई संत संपुट में चिरैया दे हित सो बचाई। जब आपकी पुत्री का विवाह हुआ उस समय घर वालों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागत के लिए अनेक प्रकार के पकवान बने, सबके सब बहुत बढ़िया बने। सुंदर सामान देखकर व्यास जी ने संत वैष्णवों की व्यास जी को संत वैष्णवों की याद आई। यह सामान तो वैष्णवों के पाने योग्य है। यह विचार कर इनकी बुद्धि विकल हो गई, इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान को भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अंचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो उन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बांध के दे दी, कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने ठाकुर जी को बंसी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद कर दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें श्री वृंदावन में बसाया। अब इनकी पुत्री के विवाह की बात बता रहे हैं। इनकी व्यास जी की पुत्री का नाम रत्नाबाई था। बारात के आने पर जब सब लोग अगवानी करने चले गए तो इन्होंने मौका देखकर संतों को बुलाकर भंडार घर का ताला खोलकर सब सामान संतों को दे दिया। केवल थोड़ा सा चूरा बचा। जब बारात के स्वागत के लिए भंडार खोला गया तो वहाँ सामान नहीं। पत्नी पुत्रों को बड़ा दुख हुआ। जान तो हुए गए, सब ये व्यास जी की करतूत है, परंतु कुछ कह नहीं पाए। मन ही मन झुंझला रहे थे क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न था। व्यास जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, मिठाई नहीं है तो दाल भात पूरी साग बारातियों को खिला दो। तत्पश्चात परिवार वाले दुखी होकर व्यास जी से पुनः बोले, भला जहाँ संतों की सेवा होती है। तत्पश्चात परिवार वाले जब ज़्यादा दुखी हुए तब व्यास जी ने उनसे कहा, भला यहाँ संतों की सेवा होती है, वहाँ कभी कोई वस्तु खाली हो सकती है? अरे तुम लोग पुनः जाकर देखो, श्री जी की कृपा से भंडार पूरा मिलेगा। बात सत्य निकली। भंडार घर में अपार सामग्री भरी थी। खूब डटकर बारातियों का सत्कार किया गया। फिर वैदिक विधि से विवाह कार्य संपन्न हुआ। उस समय व्यास जी ने ये पद गाया, मरे हुए जिन मेरे घर गणेश पुजायो। कहते हैं, व्यासदास कन्या पेटे चौन मरी अनन्य धर्म में दाग लगायो। कहते हैं ब्याह के बाद जब कन्या विदा होकर ससुराल जाने लगी तो पिता को प्रणाम करने आई।
व्यास जी को प्रणाम करने आई। श्री व्यास जी उसे श्री वृंदावन से बाहर जाती हुई जान का उपदेश दिए। तुम धाम छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे इन वस्त्र आभूषण को बेचकर श्री वृंदावन वास करो। पुत्री को पिता का उपदेश लग गया। उसने ब्याह के समस्त वस्त्र आभूषण उतार दिए। एक सादी धोती पहनकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन श्री वृंदावन से बाहर पाँव नहीं रखूँगी। पर उसने जीवन भर इस प्रण को निभाया। एक बार इनके समधी जी आए। उनका बड़ा सत्कार हो रहा था और संत वैष्णवों को अलग एवं दूर बैठाकर उनका सामान्य सत्कार हो रहा। उस समय आपने पद गाया, हरि भक्तन में समुधी प्यारे, आए संत दूर बैठारो, फोरत काने हमारे, दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे, उत्तम पलिका सौर चुपेती, भोजन बहुत समारे, भक्तन को दे चून चिना को, इनको सिलवट न्यारे। व्यासीदासी ऐसे बुमखन जम, सदा करे रतिहारे। एक कथा व्यास जी के संबंध में आती है कि एक बार एक सेवक ठाकुर जी के लिए सोने की बंसी लाया। ये बड़े प्रेम से बंसी धारण करा रहे थे। कठिनाई यह थी कि बंसी कुछ मोटी थी, उंगलियों में धारण करने की जगह कुछ कम थी। इन्होंने तनिक जोर लगाया तो ठाकुर जी के श्री कर कमल की कोमल उंगली छिल गई, रक्त बहने लगा। यह देखकर व्यास जी का भावुक हृदय सिहर उठा। आपने तत्काल बंसी को अलग कर दिया, गीले कपड़े की पट्टी ठाकुर जी की उंगली में बांधी। पूरे दिन अनमने से रहे। पश्चाताप इस बात का था कि प्रभु को मुरली भी धारण नहीं कर पाए, उंगली भी छिल गई। सायंकाल को जब ठाकुर जी का दर्शन करने गए तो देखे श्री प्रभु स्वयं मुरली धारण कर रखे हैं। आप तो भाव विभोर हो गए, श्री प्रभु के चरण कमलों में पड़ गए और श्री प्रभु ने इन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। एक कथा इनके संबंध में और आती है कि ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही ने श्री व्यास जी की कथा सुनी तो उसके मन में इनके दर्शन की इच्छा हुई। वह वृंदावन आया। व्यास जी ने उसे प्रसाद पाने को कहा तो उसने ये विचार किया कि हम तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, इन्होंने भंगन की छुई हुई पकौड़ी खा ली है, अतः ये तो जाति से भ्रष्ट हो गए, इनका छुआ हुआ खाना ठीक नहीं है। प्रसाद पाने से इनकार कर दिया। स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाने को कहा। तब व्यास जी ने उसे सीधा सामान दे दिया। वह जब भोजन बना चुका तो इन्होंने चमड़े के जूते में घी भरकर भिजवाया, उसे ले जाकर चौके में रख दिया। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा आग बबूला हुआ। तब व्यास जी ने बड़ी शांतिपूर्वक उसे समझाया, तुमने जिससे जल भरकर रसोई बनाई है वह डोल भी तो चमड़े का है। यदि तुम उसे शुद्ध मानते हो तो उसकी अपेक्षा ये पनिया तो लाख गुनी शुद्ध हैं, क्योंकि ये सदा सर्वदा ब्रजरज एवं संत पद रस से अभिषिक्त रहती हैं। श्री ब्रजरज और संत पदरस की अनंत महिमा है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुली। उसने इनके चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की और मांगकर भगवत प्रसाद पाया। व्यास जी ने कृपा करके उसे परम भक्त बना दिया। एक बड़ी सुंदर कथा और आती है। व्यास जी के संबंध में एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन आए और श्री व्यास जी के पास रुके। वे बड़े अनुरागी थे, अत्यंत अनुरागपूर्वक परम मधुर स्वर से कीर्तन करते थे। इससे भी व्यास जी को तथा अन्य संतों को बहुत सुख मिलता।
कुछ दिन रहने के बाद जब वे पुनः तीर्थ यात्रा के लिए जाने की आज्ञा मांगने लगे तो उन्हें ब्यास जी ने रोक लिया। कल परसों फिर कहा उस अमावस्या को चले जाना, फिर बोले पूर्णों को चले जाना। इस तरह कहते कहते काफ़ी समय बीत गया। संत जी जब जब जाने को कहते तब तब ब्यास जी कोई न कोई बहाना बना देते। अंत में एक दिन संत जी ने निश्चय कर लिया अब तो मैं चला ही जाऊंगा। अतः प्रातः उठकर ब्यास जी से अपना ठाकुर जी का बटुआ मांगे। अब ब्यास जी समझ गए संत जाने पर ही तुले हैं। प्रथम तो आपने ये कहा अच्छा जाना ही है तो स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लीजिए तब चले जाना। संत जी ने कहा नहीं, हम कहीं आगे जाकर सब कर लेंगे, आप तो कृपा करके मेरे ठाकुर जी दे दीजिए। तब ब्यास जी ने क्या किया, कुंज में से एक चिड़िया पकड़ करके और एक संपुट में बंद करके जिसमें वे अपने ठाकुर जी रखते थे उसमें बंद करके उन संत को दे दिया। संत जी ने समझा ये हमारे ठाकुर जी हैं। संत जी अपना आसन उठाए, ठाकुर जी का बटुआ गले में लटकाए, भथरोण जाकर स्नान किए। तत्पश्चात जब ठाकुर जी की सेवा के लिए संपुट खोला तो उसमें बंद चिड़ैया फुर से उड़ गई और उड़ी भी वृंदावन की ओर। संत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मन में विचार करने लगे, अहो जान पड़ता है कि मेरे ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर जाना नहीं चाहते, तभी तो चिड़िया बनकर उड़ गए। निश्चय ही हमसे बड़ी भारी भूल हुई। प्रभो, यदि आपको नहीं जाने की इच्छा थी तो आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया। मैं ब्यास जी की बात मान लेता, आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, क्षमा करना प्रभु। यह कहते हुए मन ही मन पछताने लगे और संत जी लौट कर पुनः ब्यास जी के पास आए और गदगद होकर समस्त वृत्तांत कहे। श्री ब्यास जी ने मुस्कुरा कर कहा, संत जी आपके श्री ठाकुर जी की मेरे ठाकुर युगल किशोर जी से प्रीति हो गई है। नित्य एक स्थान पर रहने से वह प्रेम और भी परिपक्व हो गया है। अब आप हट करके ठाकुर से ठाकुर को अलग कराना चाहते थे, यह अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ आपके ठाकुर जी यहाँ आए कि नहीं आए, कहीं और तो नहीं चले गए। फिर ब्यास जी हाथ में इनके शालिग्राम भगवान को लेकर आए, दिखाते हुए बोले, देखिए यही आपके ठाकुर जी हैं। संत जी ने पहचान कर कहा, हाँ महाराज यही मेरे ठाकुर जी हैं। ब्यास जी ने कहा, अब इन्हें यहाँ से कहीं नहीं ले जाना और आप भी कहीं मत जाना। संत जी ब्यास जी की बात मानकर वहीं रहने लगे, परंतु उनके मन में ये बात गूंजती रही कि ठाकुर जी चिड़िया बनकर कैसे उड़ आए। आखिर एक दिन संत जी के मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्यास जी ने हमारे ठाकुर जी को रख लिया हो और चिड़िया पकड़कर संपुट में बंद कर दिया हो। संदेह दृढ़ होने पर संत जी ने श्री ब्यास जी से पूछा। तब ब्यास जी ने हंसकर कहा, महाराज आपका कीर्तन हमारे ठाकुर जी को, हमको, अन्य संतों को बहुत अच्छा लगता था, अतः आपको रोकने के लिए मैंने ही ये युक्ति की थी। संत जी हंस गए और ब्यास जी का प्रेम देखकर आजीवन श्री वृंदावन वास का संकल्प कर लिए। शरद उजारी राशि रचो पिया प्यारी, तमे रंग बड़ो भारी कैसे कह के सुनाइए। प्रियात गति लई बीजुरी सी कौंद गई, चकी चौंधी भई छबु मंडल में छाइए। नूपुर सो टूट छूट पर्यो और बरो मन, तोड़ के जनेऊ करो भाई भांत भाई। सकल समाज में यो कहो आज काम आयो, ढोयो यो जन्म तकी बात जी आई। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रीतम ने रास रचाया। लीला स्वरूपों के द्वारा रास लीला
अनुकरण हो रहा था उसमें महान आनंद का प्रभाव उमड़ा। नृत्य के समय जब प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रासमंडल में मानो बिजली सी चमक गई, सबके नेत्रों में चकाचौंधी छा गई और मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक प्रिया जी के पाम का नूपुर टूट गया, उनके घुंघरू बिखर गए।